बिहार का एक ऐसा कुख्यात गैंगस्टर जिसके चलते साल 1995 में बिहार विधानसभा चुनाव को टाल दिया गया। बिहार का एक ऐसा कुख्यात गैंगस्टर जिसने पश्चिम बंगाल में साल 1995 में ही कांग्रेस के कैंडिडेट के बीच बाजार हत्या कर दी। लेकिन वो कहावत तो आपको याद होगी जिसमें कहा गया है कि जुर्म के दुनिया में चलाई गई एक एक गोली एक ना एक दिन वापस लौट कर जरूर आती है। वो गोली चाहे पुलिस की हो या फिर विरोधी गैंग के बदमाश। यहाँ पर भी वही हुआ। कुदरत का खेल देखिए, आज जब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक है तो उसी गैंगस्टर की पश्चिम बंगाल में ठीक वैसे ही हत्या हुई जैसे उसने 1995 में की थी। एक गैंग वॉर में उस गैंगस्टर को मार दिया गया। जिस गैंगस्टर के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं, उस गैंगस्टर का नाम है सुरेश यादव, जो बिहार के गोपालगंज का रहने वाला था। उसके ऊपर 24 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रही हैं रोजाना की तरह आपका अपना चैनल BDF न्यूज। बिहार के कुख्यात गैंगस्टर सुरेश यादव की पश्चिम बंगाल में एक गैंग वॉर में हत्या कर दी गई। सुरेश यादव गोपालगंज यानी बिहार का ही रहने वाला था। उस पर 24 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। गैंगस्टर सुरेश यादव पर आरोप था कि उसने 1995 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस कैंडिडेट की गोली मारकर हत्या की थी। बात है दरअसल साल 1995 की, जब दिनेश्वर सिंह उर्फ मुन्ना सिंह बिहार के गोपालगंज से कांग्रेस के प्रत्याशी थे। वो चुनाव प्रचार करके अपने घर आ रहे थे। गैंगस्टर सुरेश यादव ने उन्हें घर से बाहर बुलाया और गोली मार दी। कांग्रेस के प्रत्याशी की हत्या के बाद गोपालगंज विधानसभा का जो चुनाव था वो स्थगित हो गया। इसके करीब 6 महीने बाद दोबारा उपचुनाव हुआ, जिससे जनता दल से राम अवतार शाह को जीत मिली थी और वो विधायक बने थे। जानकारी के मुताबिक ये घटना यानी मंगलवार की रात को कुख्यात गैंगस्टर सुरेश यादव पश्चिम बंगाल के हावड़ा के संध्या बाजार इलाके में घूम रहा था। अचानक बाइक सवार 2 हमलावर आते हैं, सुरेश यादव पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं। वो गंभीर रूप से वहीं घायल हुआ और अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाजार के लोगों ने इस घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और सुरेश के घर वालों को इस बात की जानकारी भेजी। सुरेश यादव की बॉडी अब गोपालगंज लाई गई। 2018 में सुरेश यादव उर्फ सुरेश चौधरी की एक सभा के दौरान बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ एक तस्वीर भी वायरल हुई थी। ये सभा गोपालगंज में हुआ। इसके बाद सियासी गलियारे में खूब बयानबाजियां हुई थी कि जेडीयू ने आरोप लगाया था कि तेजस्वी यादव अपराधियों के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं। सुरेश यादव को दियारा का आतंकवादी कहा जाता था। गोपालगंज पुलिस ने इस घटना की पुष्टि की है। दोनों राज्यों यानी बंगाल और बिहार, दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर इस मामले से सभी जुड़ी जानकारियां जो है वो इकट्ठा कर रही हैं और उसके आपराधिक नेटवर्क को खंगाल रही हैं। इस मामले में एसपी अवधेश दीक्षित उन्होंने कहा कि कुख्यात अपराधी सुरेश यादव की हत्या के बाद एहतियात के तौर पर उसके गांव काकड़कुंड में पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। तो सोचिए कि ऐसे ऐसे कैटेगरी के बदमाश हैं जो कहीं ना कहीं अपराध तो पैदा करते ही हैं, आतंक पैदा करते हैं, लेकिन ये शायद भूल जाते हैं कि जैसा वो कर रहे हैं और खुलेआम बीच बाजार में घूम रहे हैं, ठीक वैसा ही इनके दुश्मन इनके साथ भी कर सकते हैं। या फिर पुलिस वाले ही ने जब एनकाउंटर में मारते हैं तो कहीं से भी इन्होंने, इन बदमाशों ने या फिर इनके जैसे बदमाश ये नहीं सोचते हैं कि एक दिन ये भी ऐसे ही मारे जाएंगे, या फिर हम जिसे आसान भाषा में कहें कि लावारिश मौत। तो फिलहाल गैंगस्टर सुरेश यादव अब मर चुका है, ठीक उसी तरह से मरा है जैसे कांग्रेस नेता को इसने मारा था। फिलहाल इस पूरे मामले में एक चीज़ बहुत कॉमन देखने को मिल रही है कि उस वक्त भी विधानसभा चुनाव था और इस वक्त भी विधानसभा चुनाव है। ऐसे अपराधियों को लेकर आप क्या कहेंगे? अपने विचार रखिएगा। नमस्कार, जय।